ये वीडियो स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो इस समय क्लास 12th में आ चुके हैं, जो क्लास 11th में थे और इस साल क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम जिन्हें देना है, और साथ ही साथ वे चाहते हैं कि हम नीट की तैयारी भी करें या नीट एग्जाम को भी हम क्लास 12 के साथ क्रैक कर दें। लेकिन हमारे कुछ जानकार लोगों ने या परिवार के कुछ विख्यात लोगों ने बोला कि भाई क्लास 12 के साथ नीट करना तो असंभव है। जिन्होंने शायद बायोलॉजी सब्जेक्ट भी लिया था, उन्होंने हमें बोला कि क्लास 12 के साथ नीट करना पॉसिबल नहीं है, या हमें कहीं किसी सूत्र से पता चला कि क्लास 12 पहले अच्छे से करो, उसके बाद में नीट की तैयारी करो। दोनों साथ में करने जाओगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा, 12वीं में भी नंबर नहीं आएंगे और नीट भी नहीं निकल पाएगा। तो ये बात कितनी सत्य है, और साथ ही साथ क्या नीट क्लास 12 प्लस नीट वाकई में इम्पॉसिबल है? हम इसी बात का जवाब आज इस वीडियो में खोजेंगे, मेरे यानी आपके अपने शुभम पालीवाल एसपी सर के साथ। तो स्वागत है आप सभी का डाउटनेट में, इंडिया के नंबर 1 यूट्यूब चैनल पर, और मैं हूं आपका अपना शुभम पालीवाल, फिजिक्स टीचर। तो अभी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, और साथ ही साथ एक और इंपॉर्टेंट सी बात, क्लास 12 प्लस नीट के लिए जो नीट 2024 का बैच है वो ऑलरेडी हमने शुरू कर दिया है। उसकी क्लासेस जो है वो सारी लाइव क्लासेस होंगी, और साथ ही साथ वो क्लासेस जो है वो 22 मई मतलब 22 मई से शुरू होने वाली है। उसे ज्वाइन करने के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कर सकते हैं, और साथ ही साथ उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के अंत में जरूर बताऊंगा। अभी हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं, क्या क्लास 12 और नीट वाकई में पॉसिबल है भी या नहीं। तो पहले इस वर्ड को देखते हैं, यह है इम्पॉसिबल। इम्पॉसिबल वर्ड अपने आप में कहता है आई एम पॉसिबल, है ना, मैं पॉसिबल हूं, मैं संभव हूं। तो सर बाकी सब बच्चे बोलते कि क्लास 12 के साथ में नीट का सिलेक्शन तो कभी नहीं हो पाता, हमारे भैया दीदी ने भी बोला, बिल्कुल सही बात बोली है ना। लेकिन इस बात की भी गवाही है कि क्लास 12 के साथ जितने बच्चों ने नीट का एग्जाम दिया, मैक्सिमम टॉपर्स जो आते हैं वो वही आते हैं। टॉप 100 टॉप 1000 में जो मैक्सिमम रैंक होती है वो बच्चे होते हैं जिन्होंने क्लास 12 प्लस नीट का एग्जाम दिया था, मतलब क्लास 12 के साथ नीट में नंबर लेकर आए 650, 680, 690 नंबर या इवन 700 मार्क्स तक टच किया है। तो सर अभी हमें क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले तो हमें यह समझना होगा कि क्लास 12 और नीट में अंतर क्या है। क्लास 12 की अगर हम बात करें, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप यूपी बोर्ड से हो, बिहार बोर्ड से हो, राजस्थान बोर्ड से हो, मध्य प्रदेश बोर्ड से हो, छत्तीसगढ़ बोर्ड से हो, कोई भी बोर्ड से हो, या सीबीएसई बोर्ड से हो, तो आपको एक बात समझनी होगी कि क्लास 12 का जो सिलेबस है और नीट का जो सिलेबस है क्या वो सेम है? बिल्कुल सेम है। एनटीए के अगर आप, है ना, वेबसाइट पे जाए और आप ये चेक करें कि भैया सिलेबस क्या है नीट का, तो ये एग्जैक्ट एनसीईआरटी का सिलेबस होता है। नीट 2023 में जो सवाल आए थे, उन सवालों में मैं हर एक सब्जेक्ट को मिलाकर बोल रहा हूं, 80 to 90% पेपर सीधे सीधे एनसीईआरटी से उठकर बना था, इवन फिजिक्स केमिस्ट्री का भी और स्पेशली बायोलॉजी का। तो अगर आप क्लास 12 की प्रिपरेशन अच्छे से करना चाहते हो तो ऑब्वियसली बात है आप नीट अपने आप कर लेंगे। तो मैं क्लास 12 करूं या नीट करूं? मैं नीट की एग्जाम के लिए प्रिपेयर करूंगा। क्यों सर नीट के लिए क्यों किया जाए? क्योंकि देखो यार, अगर आप नीट के लिए कर लेते हो अच्छे से, है ना, आप ऐसा समझो कि अगर आप, है ना, ग्राउंड फ्लोर पे हो किसी बिल्डिंग के, आप 5वीं मंजिल तक सीढ़ियों के द्वारा चलकर जा सकते हो, तो क्या ऐसी स्थिति संभव है कि आप पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पर ना जाओ और सीधे 5वीं मंजिल पर चले जाओ? नहीं सर, अगर हमको चढ़ कर जाना है, आगे बढ़ना है, आगे कुछ करना है, तो उसके लिए हमें पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी मंजिल पर जाना होगा। तो अगर यह 5वीं मंजिल है तो यह तीसरी और चौथी मंजिल है, क्लास 12 का बोर्ड एग्जाम। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर मैं नीट के लिए अच्छे से पढ़ता हूं तो मैं क्लास 12 के बोर्ड एग्जाम को बहुत बहुत बढ़िया तरीके से फोड़ सकता हूं, बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकता हूं। अगर हम सब्जेक्ट वाइज बात करें तो देखते हैं, सबसे पहले समझते हैं बायोलॉजी सब्जेक्ट को। तो बायोलॉजी सब्जेक्ट जो है बेटा, आप क्लास 12 के लिए देखें या नीट के लिए देखें, आपको एनसीईआरटी ही पढ़नी है। मैक्सिमम स्टेट बोर्ड्स एनसीईआरटी ही फॉलो करते हैं। तो अगर आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे लाइन बाय लाइन हर एक चीज को अच्छे से देखेंगे, तो आप ऑटोमेटिकली नीट का पढ़ के क्लास 12 में टॉप कर जाओगे बायो में। और बायोलॉजी अगर क्लास 12 की पढ़ रही है तो नीट में भी टॉप कर जाओगे। क्यों? क्योंकि नीट में क्या आएगा? नीट में आएगा 11th प्लस 12th की बायोलॉजी, 11th प्लस 12th की। तो 12th तो पढ़ ही रहे हो मेरे भाई, तो अगर नीट पढ़ रहे हो तो 12th ऑटोमेटिकली कवर हो रहा है।
पहली बात। दूसरी बात कि सर फिजिक्स और केमिस्ट्री का बाकी सब्जेक्ट का क्या होगा? तो अगर हम केमिस्ट्री सब्जेक्ट की बात करें तो केमिस्ट्री में क्लास 12 का जो मैक्सिमम पोर्शन है बेटा वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बनाते हैं। तो ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक भी टेक्स्ट बुक से या एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक से पूछा जाने वाला पोर्शन है। तो अगर आप वो नीट के लिए पढ़ रहे हो तो ऑटोमेटिकली क्लास 12 कवर होते हुए चल रहा है साथ ही साथ। अब आती है फिजिक्स की बारी। तो फिजिक्स अगर आप नीट लेवल का पढ़ रहे हो बेटा, आप क्लास 11 प्लस 12 दोनों पढ़ रहे हो, तो आपका क्लास 12 का फिजिक्स कवर होता है। लेकिन इसमें एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डेरिवेशंस की ना। नीट के लिए जब हम पढ़ते हैं तो नीट के लिए हम डेरिवेशंस वगैरह पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन केवल और केवल डेरिवेशन वाली बात जो होती है वो क्लास 12 में आपको अलग से बोर्ड्स में पूछी जाती है। तो सर क्या करेंगे हम? तो देखो इसके दो रास्ते हैं। या तो आप क्लास के साथ साथ में उसके डेरिवेशंस करते जाओ नीट के लिए जब पढ़ रहे हो, या इसका जो सबसे बेहतरीन तरीका जो आजमाया हुआ है, वेल प्रूफ वाला तरीका है, जो आज से मतलब ऐसा समझो पिछले 10-15 सालों से बच्चे करते आ रहे। इवन मैंने भी यही किया था जब मैं पढ़ रहा था। क्या कि आप 100% फोकस होके नीट की तैयारी कीजिए, क्लास 12 को भूल जाइए अभी के लिए, नीट ही आपका सब कुछ है ऐसा मानिए। उसके बाद में आप नीट के लिए जब पढ़ेंगे है ना, जैसे अगर आप आरंभ बैच में रहते तो आरंभ बैच में जो सिलेबस है वो 22 मई से चालू हो जाएगा। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि बोर्ड के 1 से 2 महीने पहले आपका सिलेबस खत्म हो जाए 11th प्लस 12th का। और अगर केवल 12th की बात करें तो 12th हम पहले एडवांस में ही करवा देंगे, ताकि अगर 12th पहले हो जाता है तो उसके बाद में आपके पास समय रहेगा, आप चीजें रिवाइज कर पाएंगे, आप क्लास 12th का पढ़ पाएंगे। तो आपके पास जो समय बचेगा उसमें आप क्लास 12th का, पहले नीट के लिए पढ़ा, बिल्कुल नीट के लिए 11th प्लस 12th दोनों पढ़ लिया। अब मान कर चलो आ गया दिसंबर जनवरी का महीना, सर अब हम बिहार बोर्ड से हमारे तो फरवरी में एग्जाम हो जाते, नहीं सर हम तो यूपी बोर्ड से हमारे तो मार्च में एग्जाम होंगे, नहीं सर हम तो एमपी बोर्ड से हमारे तो मार्च मिड में चालू होंगे। कोई बात नहीं, आप दिसंबर तक 100% रूप से नीट के लिए पढ़िए, दिसंबर लास्ट तक। उसके बाद में धीरे धीरे जैसे जैसे जनवरी आता जाएगा तो आप क्लास 12th के लिए स्पेशल टाइम देते जाइए। कैसे देंगे? 2 सब्जेक्ट तो हमारे क्लियर है ना, उनमें भी हमारी जो स्टेट बोर्ड की बुक्स होती है, स्टेट बोर्ड की बुक्स और स्पेशली हर एक स्टेट बोर्ड की कुछ प्रीवियस ईयर किताब आती है। प्रीवियस ईयर किताब जिसमें पिछले 8 साल के 10 साल के सैंपल पेपर, जैसे आपने क्लास 10th में एग्जाम दी थी तो वो सैंपल पेपर्स आपके होते हैं। तो वो जो सैंपल पेपर्स होते हैं बेटा और जो प्रीवियस ईयर सवाल होते हैं क्लास 12th के बोर्ड के, 90% चांसेस है कि उन्हीं से घुमा कर कोई ना कोई सवाल आपके पेपर में दिया जाएगा। इवन बहुत सारे बोर्ड्स में तो सेम क्वेश्चन तक रिपीट होते हैं बोर्ड एग्जाम्स में। तो अगर आप उसे 1 से 2 महीना देंगे 100% तरीके से, आपने ऑलरेडी देखो यार, आपने ऑलरेडी पढ़ लिया, आपको सब कुछ आता है, बस आपको यह समझना है कि बोर्ड में उसके कौन से क्वेश्चन पूछे गए। तो इसके लिए 1 से 2 महीने का समय काफी होता है, आप बहुत बढ़िया तरीके से बोर्ड्स भी निकाल ले जाओगे और आपका नीट भी हो गया। तो अगर आप नवंबर दिसंबर तक मैक्स टू मैक्स नीट पढ़ते हो, उसके बाद में जनवरी से आप धीरे धीरे थोड़ा नीट कम करके क्लास 12 पे फोकस ज्यादा करने लगते हैं, तो आप ऑटोमेटिकली क्लास 12 में अच्छा स्कोर कर पाएंगे। इसके अलावा हिंदी और इंग्लिश सब्जेक्ट होते तो हिंदी और इंग्लिश आप अगर स्कूल रेगुलर है बेटा आपका, तो स्कूल रेगुलर होगा तो आप बीच बीच में वाले सब्जेक्ट्स पढ़ लीजिए। वरना फिर अगर आप स्कूल रेगुलर नहीं रखते हैं, आप क्लास 12 में आखिरी में कुछ दिनों में स्कूल जाते हैं, या फिर आपका स्कूल में मान के चलो वीक में, देखो स्कूल में बेसिकली होता भी है ना कि हर महीने में कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है कि थोड़े दिन की छुट्टी उट्टी पड़ी जाती है ना, कभी सैटरडे छुट्टी हो जाती है, कभी कोई सी जयंती आ जाती है तो उसकी छुट्टी मिल जाती है, कभी स्कूल में स्पोर्ट्स डे आ जाता है, एनुअल फंक्शन हो जाता है। तो इन सबसे समय बचाओ और नीट को दो ये समय, तभी वो समय आपके पास वापस लौट कर आएगा और आपको डॉक्टर बनाएगा वो समय। तो अब हमें पता है किसी दिन स्कूल में कि सर आज स्कूल में पढ़ाई ज्यादा नहीं होने वाली है, आज स्कूल में हमें पहले ही बोल दिया गया था कि कुछ एक्टिविटी वगैरह होनी है, तो उस दिन स्कूल को स्किप करके नीट पे फोकस करो अच्छे से। और इसके अलावा अगर आप स्कूल जाते हो तो आपको इंग्लिश और हिंदी जो कोशिश करोगे पूरा स्कूल का स्कूल में कंप्लीट हो जाए। इसके बाद में नहीं सर अगर हमारा पूरा नहीं हो पाता तो क्या करें, तो आप आखिरी में जो जनवरी फरवरी का महीना होगा बेटा उसी महीने में आप पूरा हिंदी और इंग्लिश भी आपका क्लास 12 के बोर्ड का पढ़ सकते हो आराम से। कोई घबराने वाली बात नहीं, सर इतना सारा सिलेबस है, कोई ज्यादा सिलेबस नहीं, वो आप आराम से अगर 2 महीने का समय देते हो तो कर लोगे। ये समझो आप अगर अभी वाले समय में 11 प्लस 12 बॉटनी, जूलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ सकते हो, तो इंग्लिश और हिंदी तो पढ़ ही सकते हैं हम आखिरी के 2 महीने में। तो ये जो इम्पॉसिबल है वो खुद बोल रहा है आई एम पॉसिबल। 11th
11th और 12th का नीट में पढ़ो, और उसके बाद 12th का जो सिलेबस है क्लास 12 की बोर्ड एग्जाम्स में आप लिख कर आओ, उसके बढ़िया से नंबर पाओ, और इवन यार आप अच्छे लेवल का पढ़ोगे नीट में। मतलब आपके जो न्यूमेरिकल्स होंगे, आपको जो क्वेश्चंस करने का तरीका होगा वो बाकी सबसे बहुत अलग हो जाएगा। तो आप ऑलरेडी अच्छे लेवल का पढ़ चुके, तो बोर्ड के क्वेश्चन तो आपके आराम से बन जाएंगे, है ना। वही वाली बात है कि आपको 5वीं मंजिल पे जाना, तीसरी मंजिल तो आप आराम से पार करके आए हो। तो इस प्रकार से आप क्लास 12 प्लस नीट क्रैक कर सकते हो साथ में। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट सी बात यह होगी बेटा कि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल जाएगा। कौन सा एडवांटेज? काफी सारे बच्चे क्या करते हैं, क्लास 12 पढ़ लेते, फिर जागते हैं, नींद खुलती है, अरे यार अब क्लास 12 की एग्जाम होगी, अब 2 महीने मैं नीट के लिए पढ़कर देख लेता हूं। फिर नीट के लिए पढ़कर देखते हैं, ट्रायल लेते हैं, फिर उस ट्रायल में उन्हें समझ में आता है कि यार काश मैंने ये पहले पढ़ लिया होता। सब कुछ पढ़ना तो वही है, पढ़ भी वैसे ही रहा हूं, बस क्वेश्चन ही तो अलग करने थे। जो मैं कर सकता था या मैं कर सकती थी जब मेरे पास समय था क्लास 12 में, बहुत सारा ऐसा समय दिमाग में आता कि यार ये वाला समय वो दिन वेस्ट करे थे, या उन दिन वो बहुत सारे दिन थे जब मैंने पढ़ाई पर ध्यान नहीं दिया और मैंने कुछ नहीं किया। उस समय मैं नीट के लिए पढ़ सकता था या मैं पढ़ सकती थी। और फिर आता है मन में विचार कि यार अब 1 साल में ड्रॉप ले लेते हैं, ले लेता हूं या ले लेती हूं। और ड्रॉप के समय में फिर यही मन में खटकता रह जाता है कि काश मुझे पहले पता चल गया होता नीट के बारे में, या काश मुझे प्रॉपर गाइडेंस पहले मिल गई होती। और उसके बाद में फिर फर्स्ट अटेम्प्ट होता है, सेकंड अटेम्प्ट होता है, तब जाके कॉन्फिडेंस आता है और बढ़िया नंबर बनते हैं नीट में। तो आप वो जो बाद में करना वही आज ही कर लो, करना तो वही है, करना तो अल्टीमेटली वही मेहनत है। तो कल का इंतजार क्यों कर रहे हो, आज इसे शुरू कर दो। और आज इसे आप अभी से क्लास 12 प्लस नीट की तैयारी कर सकते हो, है ना। और आपका कॉन्फिडेंस बूस्टअप होगा, आपका पढ़ने का तरीका और बेहतर होगा जब आप नीट के लिए, कॉम्पिटिटिव चीज के लिए जब पढ़ते, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जब पढ़ते, तो 100% रूप से आप बहुत बहुत बेहतर कर सकते हो अपनी जिंदगी में भी आगे। नीट का एग्जाम जो है, वो नीट की जो तैयारी है, वो आपको ये नहीं सिखाता यार कि तुम दूसरों से लड़ो जाकर, नहीं, वो आपको अपने आप में बेहतर बनाता है। आप अपने आप से लड़ना सीखते हो, आप अपने आप को जानते हो, आप अपने आप को पहचानना शुरू करते हो कि यार मैं क्या गलतियां कर सकता हूं, या लाइफ में मेरी क्या सिचुएशंस आती है, या क्या डिफिकल्टीज आएंगी जिनको मैं कैसे हल कर सकता हूं या हल कर सकती हूं मैं। आपको हैबिट बनती है लंबे लंबे समय तक पढ़ने की, एक ही समस्या से लंबे समय तक लड़ने की शक्ति और वो क्षमता बनती है नीट की प्रिपरेशन के दौरान। तो मुझे उम्मीद है ये छोटा सा प्यारा सा वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहा होगा, और आप अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करोगे ये वीडियो जो कंफ्यूजन में है कि क्लास 12 अगर शुरू हो गई है तो क्या मैं क्लास 12 और नीट साथ में कर सकता हूं। ये इवन नीट की बात नहीं है, जी एग्जाम की बात है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की बात है। जो अगर आपके मन में डर है कि हम 12th के साथ करें या ना करें। इसके अलावा अगर आप क्लास 12th में हैं इस साल, तो नीचे वीडियो में आप कमेंट जरूर कीजिए कि हां सर अब हमें कॉन्फिडेंस है कि हम क्लास 12th के साथ में नीट का एग्जाम 100% रूप से क्लियर कर सकते हैं ना। हैशटैग हम तैयार है कमेंट्स में गाड़ दो झंडे। और साथ ही साथ ये वीडियो को खत्म करने से पहले मैं आरंभ बैच के बारे में आप सभी को बता देता हूं, है ना। काफी सारे बच्चे पूछ भी रहे थे, तो एक और बार शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं। इसका लॉन्चिंग वीडियो हमने पूरा यूट्यूब पे डाला हुआ है, आप जाके वो डिटेल वीडियो भी देख सकते हो। आरंभ बैच नीट 2024 के लिए क्लासेस जो है वो 22 मई से शुरू होंगी इस बैच में। साथ ही साथ ये कंप्लीट लाइव बैच रहने वाला, सारी क्लासेस आपके लाइव चलेंगी। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट से कुछ और फीचर्स, इसमें A-स्टार बैच बनाया जाएगा। जो भी बच्चे बढ़िया तरीके से मेहनत करेंगे, जो भी बच्चे टेस्ट होंगे उनको बढ़िया तरीके से अटेम्प्ट करेंगे, क्लासेस पूरी करेंगे, सब कुछ आपका चेक किया जाएगा। परफॉर्मेंस चेकिंग होगी पूरी की, आप क्लास कितनी अटेंड कर रहे हो, आप कितने टेस्ट दे रहे हो, आप होमवर्क कितना कर रहे हो। और अगर आप ये सब कुछ बढ़िया तरीके से करते हो तो आपको A-स्टार बैच में डाल दिया जाएगा, जिससे आप अपने सिलेक्शन की पॉसिबिलिटी जो है वो और बढ़ा सकते हो। साथ ही साथ आपको एक एडिशनल फीचर मिलने वाला है जो शायद, है ना, जहां तक मुझे पता है कि पूरे ऑनलाइन फील्ड में कोई और जगह ये फीचर नहीं मिल रहा है। और ये फीचर जो आपको, जो सबसे प्रचंड बैच है, आरंभ बैच, जो सबसे ब्रांडेड बैच है पूरे इंडिया का, हिंदी मीडियम का बैच, एक लौता बैच जो
पूरा वाकई में हिंदी मीडियम में पढ़ाता है, वाकई हिंदी मीडियम में नोट्स देते हैं, वाकई हिंदी मीडियम में टेस्ट होते हैं हिंदी में और सब कुछ हिंदी में होता है ना, उन्हीं लोगों के लिए एक एडिशनल फीचर कि अगर आपकी क्लासेस बीच में छूटने लग जाती है और आप रिवीजन करना चाहते तो हर मंथ आपके लिए बैकलॉग सीरीज होगी, एडिशनल क्लासेस लगाई जाएंगे अगर आपके कोई भी चैप्टर छूट जाते किसी कारणवश या आप उन्हें रिवाइज करना चाहते हो। साथ ही साथ आपको डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, डेली आपकी क्लासेस होंगी, उनके आपको डीपीपी मिलेंगी और प्रैक्टिस टेस्ट होंगे और मॉक टेस्ट होंगे। मॉक टेस्ट और साथ ही साथ नीट के करीब जैसे जैसे आओगे तो आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। इसके अलावा बेटा आपको होमवर्क, डेली होमवर्क दिया जाएगा, आपको टीचर स्लाइड्स देंगे और टीचर्स के नोट्स जो हमारे खुद के नोट्स होते हैं वो नोट्स भी आपको मिलेंगे। मतलब इसमें आपको इतना भर भर के मटेरियल मिल जाएगा, इतने भर भर के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा कि आपको और कोई बुक या और कोई सी मटेरियल को प्रेफर करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। और आपको टीचर्स कौन कौन रहेंगे? पार्थ सर रहेंगे और योगेश सर रहेंगे बायोलॉजी में, केमिस्ट्री में विक्रम सर और कामेश सर रहेंगे आपके लिए, फिजिक्स में मैं शुभम पालीवाल और विपिन सर हम आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाएंगे। और याद रखें अगर आपको ये बैच लेना है तो आप नीचे स्क्रीन पर दिख रहे नंबर पर या इस नंबर पर, सेम ही नंबर है 012471585250 पर कॉल कर सकते हैं या आप नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। नीचे कमेंट में डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं। और ये ऑफर प्राइस जो है वो केवल और केवल 15 मई तक ही वैलिड है, ठीक है। और क्लासेस जो है वो कब से शुरू हो रही है? क्लासेस जो है वो आपकी शुरू हो रही है 22 मई से, 22 मई से, ठीक है। तो ये प्यारा सा छोटा सा वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपको क्लास 12th और नीट को लेकर जो डाउट था कि हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, उसके लिए जरूर आपको मोटिवेशन मिला होगा और आपके अंदर ये मोटिवेशन जरूर आया होगा कि सर चाहे जो हो जाए हम क्लास 12th और नीट को साथ में क्रैक कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्द ही हम 22 मई से लाइव क्लासेस में आरंभ बैच की। Thank you, Tada, bye bye, all the very best for NEET 2024 and as well as your board exams. Tada.